तुम्हें अटैक ऑन टाइटन की वो रंबलिंग तो याद ही होंगी, जिस रंबलिंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लाखों कोलोसल टाइटन और फाउंडिंग टाइटन एरन येगर के सामने पूरी ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। बट क्या तुम लोग ने एक बात सोचा है कि व्हाट इफ़ क्या होता कि तुम अपनी हेल्प के लिए यानी कोई भी एनिमे वर्स से कोई भी कैरेक्टर को बुला सकते हो अपनी मदद के लिए, और वही वो कैरेक्टर कितनी भी देर में यानी कितना टाइम लगेगा उसे रंबलिंग ख़त्म करने में, और क्या वो कैरेक्टर रंबलिंग रोक भी पाएगा। तो ये बात जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम रैंक करेंगे टॉप ऐसे कैरेक्टर्स को जो रंबलिंग को कम टाइम पर रोक देंगे, और नंबर 1 वाले को जानकर आप सब भी शॉक हो जाएंगे क्योंकि वो रंबलिंग को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है इचिको कुरोसाकी। इचिको को पावर्स के इसमें यूज़ करेंगे अपनी बंगाई, और भाई फिर भी उसको अगर वो अपनी बंगाई यूज़ करता है, इचिको अपनी बंगाई रिलीज़ करना पड़ेगा उसको डायरेक्ट टाइम पे रंबलिंग स्टार्ट होने टाइम पे, और अपनी ब्लैक एनर्जी स्लैश के साथ टाइटन्स के एंडलेस आर्मी कट कर देगा, और उसे एरन तक पहुँचने में और रंबलिंग को रोकने में फिर भी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग ही जाए। तो नंबर 9 पर आता है सातुरो गोजो पावर के इसमें यूज़ करेंगे इन्फिनिटी और उसका हॉलो पर्पल। टाइटन्स गोजो को टच तक नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी जो है, और फिर वो अपने हॉलो पर्पल्स मारते जाएंगे जिससे फिर बहुत ज़्यादा टाइटन्स ख़त्म कर देंगे वो, और आधी रंबलिंग रोक सकता है वो। बट फिर भी गोजो को ये सब ख़त्म करने में प्रॉपर 40 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो नंबर 8 पर आता है नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो का पावर हम उसको बैरन मोड नहीं देने वाले हैं, हम उसके बदले उसको देंगे सेज ऑफ 6 पाथ मोड। और भाई सेज ऑफ 6 पाथ मोड में वो अपने शैडो क्लोन्स बुलाएंगा बहुत ज़्यादा। नारुतो हज़ारों क्लोन्स क्रिएट करेगा और बैटल फील्ड में अब उसको स्प्रेड कर देगा, और फिर सीधा एरन की तरफ बढ़ेगा। फिर भी अगर नारुतो एरन तक पहुंच भी गया तो उसे टॉक्सिन जुत्सु यूज़ करना पड़ेगा और भी बहुत ज़्यादा कुछ, फिर भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा। नंबर 7 पर आता है आइजन सोसुके। पावर्स में यूज़ करेगा क्यूका सुगेत्सु। तो आइजन अपनी परफेक्ट हिप्नोसिस यूज़ करेगा और एरन और उसके अलायंस को कंफ्यूज कर सकता है, और भाई वो रंबलिंग का फिर कंट्रोल टूट गया। और फिर भी आइजन अगर ट्राई करें तो उसे रंबलिंग रोकने को शायद मेरे हिसाब से 20 मिनट्स लग जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से कितने लेंगे कमेंट्स में बताना। तो नंबर 6 है सन जिनवो अपने पावर से इसमें यूज़ करेगा शैडो आर्मी और शैडो एक्सचेंज। जिनवो अपनी मैसिव शैडो आर्मी समन करेगा, और उस टाइम पर शैडो आर्मी वर्सेस कोलोसल टाइटन की फाइट देखने मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी होंगे। फिर भी अगर जिनवो अपनी पूरी पावर अगर अपनी आर्मी की पावर यूज़ करता है तब भी उसे फिर भी 15 मिनट तो लग ही जाएंगे ख़त्म करने में रोज़ को। तो नंबर 5 पर आता है मादरा उचिहा। मादरा पावर से इसमें यूज़ करेंगे उसका परफेक्ट सुसानो और लिम्बू क्लोन्स। मादरा का परफेक्ट सुसानो का यूज़ करके वो कई टाइटन्स को ख़त्म तो कर ही देगा, उसका टाइटन था भी उतना ही बड़ा, और उसके लिम्बू क्लोन्स कुछ ही टाइम पर टाइटन्स का सफाया करके रंबलिंग रोक देंगे, और फिर भी उसे एरन को हराने में कम से कम 10 मिनट तो लग जाएगा। तो नंबर 4 पर आता है साइतामा, और पावर के मामले में यूज़ करना पड़ेगा एक कॉपर सीरियस पंच। साइतामा को ऐसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बस उसका एक सीरियस पंच लगेगा एरन को, और रंबलिंग वही के वही ख़त्म। साइतामा को फिर भी रंबलिंग रोकने में 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो नंबर 3 है सन गोकू। पावर के इसमें यूज़ करेंगे उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ भाई गोकू इंस्टेंटली एरन को लोकेट कर सकता है और ओवरवाइजली पावर से रंबलिंग को रोक सकता है 1 मिनट में। हाँ 1 मिनट लग ही जाएगा गोकू फिर भी। तो अब टॉप 2 तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा कैरेक्टर है ये 2 कैरेक्टर टॉप 2 और टॉप 1 पे जो रंबलिंग को कम से कम टाइम पर रोक सके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट पर अपना ओपिनियन ज़रूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।